गलत कानून बनाने वालों को पहले तो 4 जूते लगाने चाहिए, फिर उनको पूछना चाहिए भाई तूने कानून क्यों बनाया। तो मेरी बेटी यूकेजी क्लास में पढ़ती है स्कूल में। कितने उम्र की है वो 5.5 की हो जाएगी मार्च तक। तो जब मेरी बेटी को एडमिशन दिया गया था तब वो 2.25 साल की थी। तो अब इन्होंने बोला है कि हम इसको यूकेजी रिपीट करवाएंगे क्योंकि 6+ होगी तभी ये फर्स्ट क्लास करेगी। बट जब इन्होंने मेरी बच्ची को 2+ का ले लिया था, मैंने मैम को कहा कि उस टाइम आपको मेरे बच्चे को रोक देना चाहिए था एडमिशन लेने से कि अभी वो 2.25 साल का है, हम नहीं ले सकते हैं। तो बोला कि उस टाइम गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं था। पर उस बच्चे के साथ तो कोई अच्छी बात नहीं ना हो रही कि बच्चा को मुझसे दोबारा बोला गया कि यूकेजी रिपीट करो। ऐसा तो मैं अगर बच्चे को कहती हूँ कि बच्चे अगर आप रिपीट करोगे ये क्लास, तो वो बच्चे के तो मोरल डाउन हो रहा है ना इस चीज़ को लेकर कि मैं अभी से ही क्यों पीछे रह गई। उस बच्चे ने सभी बच्चों के साथ नर्सरी की, फिर केजी की, फिर यूकेजी की। अब बच्चा वो बैक जाएगा तो उस बच्चे पे क्या होएगा। एक मेरा बच्चा सिंगल चाइल्ड है जो इन्होंने निकाला है कि ये बच्चे की उम्र नहीं है इसको, तो इसको आप रिपीट ही करवाओगे। तो इसमें क्या करना चाहिए, रूल तो फिर सबके लिए ही अब आने वाला टाइम है उसके लिए रूल बनाओ फर्दर के लिए। अब वो पीछे वाले बच्चों के लिए नहीं बनाओ, बच्चों का तो साल खराब हो जाएगा उनका। तो मैडम कहाँ से आए सर मैं यहीं यमुनानगर से हूँ सर। किस सिलसिले में आए आज? सर मेरा बेटा जो अभी सरकार ने रूल बनाया है सर कि जो 6 साल का बच्चा होगा वो फर्स्ट में जाएगा। तो मेरा बच्चा है वो अभी 6 साल से कम है, तो उसको ये कह रहे हैं कि उसको या तो यूकेजी या एलकेजी 2 टाइम्स कराएं। क्लास में अभी वो केजी में है सर। केजी में है। हाँ। केजी के बाद कौन सी क्लास आती है उसमें? स्कूल के अकॉर्डिंग तो सर ये यूकेजी में जाएगा वो, उसके बाद फर्स्ट में है। तो अभी मतलब ये है कि वो एलकेजी में है। वो स्कूल कितने साल का है? अभी वो 4.5 का है। 4.5 का है। तो यूकेजी में वो 5.5 का हो जाएगा, फर्स्ट में जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग सर। तो उसके बाद मतलब वो कह रहे हैं अभी मतलब मेन रूल ये है कि अगर 6 साल का बच्चा वो फर्स्ट में लेंगे तो उस रूल के अकॉर्डिंग मेरा तो बच्चा। बच्चे का टाइम पड़ा है ना? हाँ सर अभी तो टाइम है, पर मतलब ये उन्होंने बोल दिया है कि आप या तो यूकेजी इसको तो 2 टाइम्स कराओ या एलकेजी 2 टाइम्स कराओ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक मेरे देवरानी का है और एक मेरा, तो उनमें 6 मंथ एज डिफरेंस है। जो मेरी देवरानी का बच्चा है उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं और मेरा बच्चा है वो उसको कह रहे हैं कि आप इसको रिपीट कराओगे। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर किस प्रकार से गुहार लगाना है यमुनानगर डीसी साहब से कि किस प्रकार से सरकार ने जो रूल बनाए हैं, जबकि नियम ये होता है कि जब से रूल बनते हैं, जब लागू होते हैं उसके बाद ही शुरू होते हैं। लेकिन इनका बच्चा जब यूकेजी एलकेजी वगैरह में था, अभी यूकेजी में है और जो फर्स्ट क्लास में जाएगा 5 साल की उम्र है, जबकि सरकार ने नियम बनाया है तो 6 साल का बच्चा ही फर्स्ट क्लास में जाएगा। ये कैसा नियम है? प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भारी फीस दे रहे हैं अभिभावक। आइए करते हैं बात एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से, क्या होना चाहिए नियम जिस प्रकार से सरकार ने नियम बनाए हैं। देखिए समस्याएं पहले बहुत थी, लेकिन सरकार ने एक तालिबानी फरमान जारी किया कि 6 साल का बच्चा एक्यूरेट डेट दे दी गई है, एक दिन भी कम होगा फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन 2 से 3 साल तक वो उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता आ रहा है। जब फर्स्ट में जाने की बात हुई तो उन बच्चों को रोक लिया गया है, ये कहकर कि सरकार ने नियम बना दिया है कि 6 साल का बच्चा ही प्रमोट होगा। अब जो महिलाएं बता रही थी समस्या, 2 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे थे परिवार के, 15 दिन का उम्र का एज का फ़र्क है, एक को प्रमोट कर दिया गया, एक को रोक लिया गया है। और ये फरमान जारी क्यों किया गया? ये प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया और ये बिल्कुल गलत कानून है। हम कहते हैं बना दीजिए कानून, या तो कानून बनाए कि 2 से 3 साल बाद लागू होगा, या साथ में ये कानून भी बनाए कि बच्चा मार्च के महीने में ही पैदा होना चाहिए। यदि मार्च के महीने में पैदा होगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल को सेशन शुरू हो जाता है तो बच्चा 6 साल का हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे का जन्म अप्रैल की बजाय मई में है, 1 महीने बाद 15 दिन बाद, उसको तो 1 साल खराब हो गया। और फ़ायदा किसको? सर प्राइवेट स्कूलों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया। और मैं तो एक प्रार्थना और करता हूं कि जनता को भी ये कानून ऐसा बनाना चाहिए, जैसे कानून ये बनाते हैं ना, ये कहाँ कानून बनाते हैं, ये कमरे के अंदर बैठकर बनाते हैं, ये मिली भगत करके बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ जनता भी कानून बनाए। ऐसी मांग ये है सरकार से, जनता से मांग ये है कि अपनी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ऐसे कानून बनाने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, कानून बनाने वाले नहीं मानेंगे, ये चलता रहेगा। इसलिए सरासर गलत कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। और अब हम आने वाले टाइम में, ये समस्या एक परिवार की है, 2 दिन में 4 दिन में, जब तक अप्रैल आएगा हर घर की समस्या पैदा हो जाएगी। और स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वालों ने तो कंसेंट लेनी शुरू कर दी कि नो ऑब्जेक्शन दो परिवार कि भाई वो बच्चे को हम यहीं सी क्लास में रख रहे हैं। तो उन्होंने जाति शुरू कर दिया। 1 साल की फीस मान के चलिए 50,000 रुपये का एक खर्चा बच्चे का आता है, तो गरीब परिवार उस पर पैसे खर्चा कैसे उठाए? सरकार बिल्कुल तालिबानी बन चुकी है, अनाड़ी लोगों की सरकार है, ये गैर जिम्मेदाराना कानून बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी वक्त है, ठहर जाइए, नहीं तो आने वाले समय में जनता को ठीक करने का काम करेगी और ऐसे कानून जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
सरकार जब एक प्राइवेट स्कूल ऑर्डर करता है कि निजी प्रकाशकों की किताबें लगाएंगे, वो निजी प्रकाशकों की किताबें लगाएंगे, सरकार ऑर्डर करती है कि ये नहीं लगा सकते, एनसीईआरटी की लगाएंगे। वो कानून तो स्कूल वाले मानते नहीं। ये कानून मान लेते हैं कि हाँ जी, जो जिसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है कि हमें जो था 6 साल के बच्चे को दोबारा एडमिशन करना पड़ेगा, 6 से कम वाले को पढ़ना पड़ेगा, पहली क्लास में नहीं जा पाएगा। ये दोगली नीति सरकार क्यों चलाती है और निजी स्कूलों के हक में क्यों चलाती है, हमें समझ में नहीं आती। सरकार इसको भी तो ज़बरदस्ती बनवा के दिखाए ना कि एनसीईआरटी की किताबें जूनियर विंग को और सीनियर विंग को दोनों को लगवाए। धन्यवाद।